हमारा व्यावहारिक जीवन कैसा हो, हम व्यवसाय कैसे करें, व्यवसाय में परिश्रम कितना करें, हम जीवन में सफल किस तरह हों, उसका मार्गदर्शन करने के बड़े ही सुंदर सूत्र श्रीमद् भागवत जी में हैं। तो व्यावसायिक जीवन हमारा उन्नत हो, विकसित हो, परंतु उसके साथ ही हमारा पारिवारिक जीवन जो प्रेम से चलता है, तो आपस में रिश्तों में प्रेम किस तरह से हो, सामाजिक जीवन हमारा बिल्कुल साफ सुथरा हो, एक लाइब्रेरी की किताब टेबल पर खुली पड़ी रहती है, जो चाहे जो पन्ना चाहे उसको पढ़ा जा सकता है, वैसे हमारे जीवन का इतिहास कुछ इस तरह से होना चाहिए। और अंत में हमारा निजी जीवन पवित्र हो, हमारा निजी जीवन निर्मल हो। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। कबीरा मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर, तो पाछे पाछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। परमात्मा को निर्मलता पसंद है। हमारा मन जितना शुद्ध होगा, हमारा चित्त जितना निर्मल होगा, परमात्मा हमारी तरफ खींचा चला आएगा। पाछे पाछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। तो पर्सनल लाइफ जब हम अकेले में होते हैं तो हम कैसे होते हैं, हमारा आचार विचार व्यवहार। बड़े बड़े लोगों का अकेलापन देखो तो बहुत ही दुर्गंध मारने वाला होता है। निजी जीवन की पवित्रता, जीवन संकल्पित होकर जीना, और 7 दिन का यह अनुष्ठान ऐसा समझ लीजिए आपको एक मौका देता है जीवन में संकल्प लेने का। संकल्प उस चीज का ले, कोई बुराई मेरे भीतर हो तो बुराई को छोड़ने का संकल्प। कई बार हम संकल्प लेते भी हैं लेकिन उस पर चल नहीं पाते, वो पूरा नहीं होता। परंतु इस समय आप भागवत के ट्रांस में हैं, इसके ऑरा में हैं। आपके और भागवत के बीच एक तारतम्य है, एक फ्रीक्वेंसी है। तो आप जो भी संकल्प लेंगे, जिस आदत के साथ आगे जीवन चलना मुश्किल हो रहा है, मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे समाज के लिए, मेरे जीवन के लिए, उन बुराइयों को छोड़ने का संकल्प, कोई एक बुराई तो जरूर छूटनी चाहिए। क्योंकि कल से इस कथा में साक्षात 24 अवतारों में 2 अवतार जो पूर्ण अवतार हैं वो आएंगे, और उनके आने से पहले हमारा जीवन संकल्पित होना आवश्यक है। कोई एक अच्छाई जो जीवन में आप उतारना चाहते हो, सुबह जल्दी नहीं उठते हैं तो जल्दी उठने का संकल्प, चाय बहुत पीते हैं तो चाय छोड़ने का संकल्प, या जो कुछ भी है, योग करना चाहते हैं, रोज नियमित हो नहीं पा रहा तो योग करने का संकल्प। कोई भी एक अच्छा संकल्प जो जीवन में उतारना चाहें, और एक बुराई जो छोड़ना चाहें। कई बार कोई आकर मुझसे कहता है हमें तो पता ही नहीं हमारे अंदर बुराई क्या है, तो मैंने अपने घर वालों से पूछ लो। आपको एक नहीं दिखाई दे रही अपने भीतर, और कभी पत्नी पति से पूछ ले, पति पत्नी से, सास बहू से, या बहू सास से, तो एक लंबी चौड़ी लिस्ट मिल जाएगी आप में कितनी कमियां हैं। भागवत महापुराण के इस 3 दिवस की कथा में आइए हम सब चले वहां। यम प्रव्रजन्त मनुपेतमपेत कृत्यं, द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव, पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदो, तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि।
जहां श्री सुखदेव जी महाराज व्यासपीठ पर बैठे हैं और परीक्षित जी महाराज ने चरणों को पकड़ लिया। परीक्षित जी ने प्रश्न पूछा कि गुरुदेव, अथ पृच्छामि संसद्धि योगिनां परम गुरुम् पुरसस्येह यत्कार्य म्रियमाणस्य सर्वथा। म्रियमाण व्यक्ति का कर्तव्य क्या है? एक मरणासन्न व्यक्ति का कर्तव्य क्या है? उसने क्या करना चाहिए? हाथ जोड़कर परीक्षित जी महाराज प्रश्न पूछ रहे हैं कि गुरुदेव, वैसे तो मेरी कोई शर्त नहीं, पर आप जो कहेंगे मैं वही करूँगा। आप पढ़ने के लिए कहेंगे तो पढ़ूंगा, आप जपने के लिए कहेंगे तो जपूंगा, और आप सुनने के लिए कहेंगे तो सुनूंगा। पर मेरी तरफ से बस एक ही अरदास है, मात्र 7 ही दिन हैं और 7 दिन समय मेरे पास बहुत कम है। देखिए, भागवत जी की शुरुआत हुई मरने के डर से, तक्षक के काटने के डर से भागवत जी शुरू हुई। और जब परीक्षित जी ने कहा कि मेरे पास समय बहुत कम है, तो शुकदेव जी बोले, परीक्षित प्रसन्न तो हुए क्योंकि जगत के कल्याण के लिए, लोक कल्याण के लिए प्रश्न पूछा है। ये नहीं पूछा कि मैं मरने वाला हूं, मुझे क्या करना चाहिए। वैसे हकीकत में देखा जाए तो ये वो परीक्षित हैं गर्भ में भगवान ने स्वयं जिनकी रक्षा की है। एक राजा हैं, चक्रवर्ती सम्राट हैं, पांडवों के वंशज हैं, तो इनको जीवन का कर्तव्य क्या है यह समझाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन एक साधारण जनता को, एक प्रजा का कल्याण करने के लिए राजा का यह धर्म है कि वो अपने प्रजा के कल्याण के लिए, उनके हित के लिए प्रश्न पूछे। अर्जुन बचपन से सखा रहा, मित्र रहा, भगवान का अति प्रिय रहा, और कुरुक्षेत्र के मैदान पर अर्जुन को भ्रम हो जाए, अर्जुन को मोह हो जाए, यह बात वैसे डाइजेस्ट होती नहीं है। लेकिन फिर भी आगे आने वाले कलयुग में निमित्त बनाकर अर्जुन को भगवान ने सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत। यह गीता रूपी अमृत गौमाता देती है। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदन, सारे उपनिषदों का सार, सारे वेदों का सार, और दूध दुहने वाले कौन हैं? भगवान श्री कृष्ण। और गौमाता दूध कब देती है? जब उसके पास बछड़ा आता है। अर्जुन को बछड़ा बनाकर भगवान ने यह गीता का अमृत जगत के कल्याण के लिए कर दिया। बिल्कुल वैसे ही आज परीक्षित जी महाराज निमित्त बन रहे हैं श्रीमद् भागवत जी के लिए। प्रसन्न हुए। वरीयानेशते प्रश्नः कृतो लोकहितं नृप आत्मवित् सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः पर। बोलिए श्री व्यास नंदन सुखदेव जी महाराज की जय। एतावान् सांख्य योगाभ्यां स्वधर्म परिनिष्ठया जन्मलाभ परः पुंसाम् अन्ते नारायण स्मरति। जीवन का परम कल्याण, अगर मृत्यु को सुंदर बनाना है तो परीक्षित एक ही कार्य करो, अन्ते नारायण स्मृति। अंत में नारायण की स्मृति बनी रहे, ऐसा कार्य करना। किसके अंत में? जीवन के अंत में। किसके अंत में? साधना के अंत में। जो भी तुम कर रहे हो, चाहे सांख्य योग है, चाहे राज योग है, ध्यान योग है, ज्ञान योग है, आप जो भी योग का साधन कर रहे हैं, उस साधन के अंत में नारायण की स्मृति बनी रहे। परीक्षित,
तुम कह रहे हो समय बहुत कम है। समय तो कम उन लोगों के लिए होता है जिन्होंने अपने जीवन के समय को व्यर्थ की बातों में लगाकर रखा है। तुम कह रहे हो मेरे पास 7 ही दिन का समय है। देखो परीक्षित, रैन गंवाई सोए कर और दिवस गंवाया खाए। रात भर सोते रहे, दिन भर खाते रहे, और मनुष्य जन्म अनमोल था, कौड़ी बदले जाए। व्यर्थ की बातों में इस अनमोल जीवन की एक एक सांस को तुम व्यर्थ ही गंवा रहे हो। जैसे आज तक जीवन जीते आ रहे हो, वैसे ही यदि आगे जीते रहे तो यह जीवन भी बर्बाद है, समय भी बर्बाद है। तुम कह रहे हो कि तुम्हारे पास 7 दिन है, और मैं कह रहा हूं 7 दिन तो बहुत है। बल्कि हकीकत तो कहते हैं सुखदेव जी, परीक्षित, मैं यदि उस समय आता जिस समय तुम अंतिम सांस ले रहे होते, यदि मैं उस समय आता जब तक्षक तुम्हें काट चुका होता, यदि मैं उस समय आता जब तक्षक का जहर तुम्हारे शरीर में फैल गया होता और तुम अंतिम सांस ले रहे होते, मैं यदि तब भी आता तो मैं तुम्हें मरने नहीं देता, मैं तुम्हें मृत्यु के मुख से बाहर निकाल लेता। बड़ा आश्चर्य हुआ। बड़े बड़े अत्रि, वशिष्ठ, च्यवन, अंगिरा, ऋषि, मुनि सारे के सारे बैठे हुए हैं। उन सब ने कह दिया था 7 दिन बहुत कम होते हैं, लेकिन सुखदेव जी कहते हैं 7 दिन तो बहुत ज्यादा होते हैं। ऐसी कौन सी टेक्निक है सुखदेव जी महाराज के पास, ऐसी कौन सी विद्या है सुखदेव जी महाराज के पास जो मृत्यु को टाला जा सकता है? सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, भक्ति एक साधन है, करना पड़ता है। योग एक साधन है, करना पड़ता है। प्राणायाम एक साधन है, करना पड़ता है। ध्यान एक साधन है, करना पड़ता है। यह भक्ति, ज्ञान, योग, इनमें सब में करना पड़ता है। और जो जितनी स्पीड से करेगा उसको उतनी स्पीड से उसका रिजल्ट भी मिलेगा। पर इन 3 के परे एक चीज ऐसी है जिसे करने के लिए एक क्षण लगता है, और वो है सिर्फ अपने हाथ ऊपर उठाएं, संपूर्ण शरणागति के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ, संपूर्ण समर्पण के साथ एक बार कोई जीव यदि हाथ ऊपर उठाकर कह दे, जय जय श्री राधे, संपूर्ण शरणागति के साथ, आप तो रोज ही कहते हैं, एक बार कहना ही काफी है। आप जानते हैं जब आप हाथ ऊपर उठाते हैं तो इसका मतलब क्या? हाथ ये क्रिया के प्रतीक है ना, हम हाथों से काम करते हैं। वैसे तो हम सारी इंद्रियों से ही करते हैं, आंखों से देखते हैं, मुंह से बोलते हैं, काम ही कर रहे हैं, पर हाथ फिर भी कर्म के प्रतीक हैं। तो जब हम हाथ ऊपर करते हैं संपूर्ण शरणागति के साथ, हम पूरी तरह से भगवान को समर्पित हो जाते हैं। मन मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु सर्वधर्म परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। जब पूरी तरह से हम समर्पित हो जाएं और एक बार जय जय श्री राधे हम कह दें, यह एक बार ही हरि का नाम यदि हमारे मुख पर अंत समय में आ जाए तो मृत्यु हमें छू नहीं सकती। लेकिन यह अंत समय में आएगा, यह आवश्यक नहीं है। जन्म जन्म मुनि, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कहे आवत नाई, अंतराम कहे आवत नाही। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कहे आवत नाई, अंतराम के आवत नाई। सैकड़ों वर्षों से
हिमालय की गुफाओं में बैठे हुए योगी, ध्यानी, सन्यासी, संत, ऋषि, मुनि, महात्मा बस इस एक इच्छा से जन्म जन्म मुनि जतन कराहें, लेकिन अंत में राम आ जाए। क्या गारंटी है कि संपूर्ण शरणागति के साथ आ जाए? परीक्षित जी महाराज ने कहा कि गुरुदेव, आप कह रहे हैं मैं अंत समय में आता, अगर मान लीजिए मेरे मुख से यदि हरि का नाम नहीं निकलता अंत समय में, तो क्या होता? क्या गारंटी है कि अंत में निकल ही जाए? और तब सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, यदि तेरे मुख से नहीं निकलता तो मेरे मुख से निकल जाता। तेरे मुख से ही तो नहीं निकलता, पर तेरे कानों में तो पड़ जाता। भगवान का नाम एकदम चैतन्यमयी है। आप अपनी किसी भी इंद्रिय से भगवान का नाम ले लो, चाहे आंखों से देख लो, चाहे हाथों से छू लो, या चाहे मुंह से बोल लो, यह हर तरह से आपका मंगल करने वाला है, कल्याण। तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवानीश्वरो हरि, श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च क्षताभयम्। एक सेठ था, साहूकार था, जमींदार था गांव में। एक दिन एक संत के पास गया और उसने कहा कि मेरी बड़ी इच्छा है महाराज कि मैं भगवत गीता पढूं। तो संत ने कहा पढ़ो, पर कहा मैं कभी स्कूल गया नहीं और मुझे क ख भी पढ़ना और लिखना नहीं आता। तो संत ने कहा थोड़ा सा पार्टी, क्या बोलते हैं, पार्टी बढ़तो, ऐसा हम बोलते थे पहले बचपन में जब पढ़ते थे। तो पता नहीं ये शब्द तो आपको पता भी है या नहीं। तो जाओ जरा पार्टी दफ्तर लेकर आओ और किसी टीचर से जाकर पहले क ख ग घ लिखना और पढ़ना सीखो। उसने कहा ये मेरे बस की बात नहीं है, मैं गांव का जमींदार हूँ, मेरा अपना कुछ रुतबा है, कुछ इज्जत है, तो ये मेरे से हो नहीं सकेगा, लेकिन गीता तो मुझे पढ़नी है। तो संत ने कह दिया अच्छा एक काम करो, गीता ले आओ। तो एक छोटा सा गीता का गुटका ले आए और संत ने कहा कि ये जो श्लोक लिखे हुए हैं इनको अपने हाथों से छूते रहो। सेठ जी ने, जमींदार ने बहुत ईमानदारी के साथ जैसा संत ने कहा वैसा ही करना शुरू कर दिया। हाथों से छूते, रोज सुबह स्नान करना, अपने भगवान ठाकुर जी के सामने बैठना और अपने हाथों से उनको छूना। श्लोक छूते छूते रोज का ऐसा नियम हुआ, करते 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 1 वर्ष बीत गया। एक भी दिन बीच में उन्होंने छोड़ा नहीं, कोई बीच में छुट्टी नहीं। 1 वर्ष बाद संत का वापस गांव में आना हुआ तो ये जमींदार वापस पहुंचा और कहने लगा कि आपने जो कहा वो मैंने किया, और जब मैं वो करता हूं तो मेरे मुंह से पता नहीं कुछ निकलता रहता है। संत ने कहा क्या निकलता है? बोले ये तो मैं नहीं जानता हूं कि क्या निकलता है, पर कुछ निकलता है। तो कहने लगे लाओ तुम्हारी गीता, और गीता के श्लोकों को खोला। जिस श्लोक पे वो जमींदार अपनी उंगलियां घुमा रहा है वो श्लोक उसके मुख से बाहर निकल रहा है। पन्ने पलट पलट कर संत ने कई बार देखा, अलग अलग श्लोकों पर हाथ रखवा रहा है, पढ़ना आता नहीं। संस्कृत तो छोड़िए, हिंदी पढ़ना जिसको नहीं आता है, पर जिस श्लोक पर हाथ रखे वही श्लोक उसके मुंह से बाहर निकल रहा है। कहने का उद्देश्य, या स्वयं पद्मनाभस्य, भगवान के मुख से निकली हुई भगवान की जो वाणी है वो भी चैतन्यमयी है। भगवान का नाम चैतन्यमयी, रूप चैतन्यमयी, उनकी लीलाएं चैतन्यमयी, उनका धाम वृंदावन धाम चैतन्यमयी। आप किसी का भी आलिंगन, किसी का भी आलंबन लेकर भवसागर पार हो सकते हैं। इस कलयुग में एतन्निर्विद्यमानानां मिच्छताम कुतो भयं योगिनां नृपनिर्णीतं हरेर्नामानुस्मरणम्।
कीर्तनम। सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, वैसे इस कलयुग में सनकादिक ऋषियों ने, लक्ष्मी जी ने, इन बड़े बड़े संत महात्माओं और ऋषियों ने एक बात तय कर दी है, हरैर नामानो केवलम, कलयुग केवल नाम आधारा, जपत जपत नर उतरहि अपारम। इस कलयुग में हरि नाम संकीर्तन ये सर्वोपरि साधन है। वैसे तुम्हें बताने के लिए तो मैं बहुत कुछ बता सकता हूँ, और वैसे 7 दिन का समय है, टाइम पास भी कैसे होगा, इसलिए तुम्हें बता रहा हूं कि एक मरणासन्न व्यक्ति ने क्या करना चाहिए। जितासनो, जित श्वासो, जीत संगो और जितेंद्रिय। जितासनो यानी उसने आसन जीत होना चाहिए। वानप्रस्थ आश्रम की उम्र आने के बाद उसने साल में कम से कम 10 दिन का वक्त निकालकर एक तीर्थ में जाना चाहिए, जहां पवित्र नदी के तट पर बने हुए हमारे तीर्थ हैं, वहां जाकर उसने योग अभ्यास करना चाहिए। योग अभ्यास यानी योगासन करना है। क्यों? जीत आसन, आसन जीत बन जाना, एक ही आसन में बिना हिले जैसे के तैसे बैठे हैं। फिर जीत श्वासों, श्वासों को जीतना। इन सांसों के द्वारा प्राण हमारे शरीर में आ रहे हैं, तो प्राणों को अपने वश में करने के लिए प्राणायाम करना। जीत संगो, जैसा संग वैसा रंग। हम किनके साथ उठते हैं, बैठते हैं, रहते हैं, बोलते हैं, तो संग बहुत महत्वपूर्ण है। जिस कंपनी में आप रहते हैं, जहीं के जहीं विधि सांझ सने हो, सोते ही मिल ही न कछु संदेह हो। जितेंद्रिय हो, हमारा मन इन इंद्रियों के द्वारा बाहर भाग रहा है, इन इंद्रियों को वश में कर लोगे तो मन अपने आप वश में हो जाएगा। और ये सब करने के बाद भगवान के दिव्य विराट स्वरूप का ध्यान करना। बहुत आसान नहीं है ये सब कुछ करना। और इसलिए परीक्षित, ये जितने साधन मैं तुम्हें बता रहा हूं, इस साधन से मन की शुद्धि होगी, चित्त की शुद्धि होगी, लेकिन इसमें एक खतरा है। इंसान जितना प्रयास करता है अपने आप को शुद्ध करने का, और जब उसका मन शुद्ध हो जाए, चित्त निर्मल हो जाए, जब उसके भीतर ज्ञान का प्रकाश जागृत हो जाता है, तो फिर वो जब चमक उसके जीवन में आती है, तो वह चमक दूसरों को दिखाने की उसकी लालसा बढ़ जाती है। और फिर धीरे धीरे उसके भीतर अहंकार का जन्म, मैं कुछ बन गया। किसके बलबूते पर? स्वयं की साधना के बलबूते पर। 12 वर्षों तक देखो मैंने योग अभ्यास किया है, उसके कारण ऐसा हो गया। इसका मतलब है कि एक तरफ से तो मैल उतारा और दूसरा मैल अपने ऊपर अहंकार का चढ़ा लिया। लेकिन एक मार्ग ऐसा है जिस मार्ग पर चलकर आपका मन, आपका चित्त इतना शुद्ध और निर्मल हो जाए, और वह है हरैर नामानु कीर्तनम। भगवान के नाम का, उनके रूप का और उनकी लीलाओं का, उनके गुणों का गुणानुवाद करना। श्रोतव्य है सुनना, कीर्तितव्य है कीर्तन करना। यदि कोई सुनाने वाला मिल जाए तो भगवान की लीलाओं को सुनो, और अगर कोई सुनने वाला मिल जाए तो फिर कीर्तितव्यश्य, यानी उसे कहो। और अगर ना कहने वाला मिले और ना ही सुनाने वाला और सुनने वाला कोई मिले, तब क्या करो? स्मर्तव्यो, अकेले में बैठकर प्रभु के नाम की, रूप की लीलाओं का ध्यान करो, उनका स्मरण करो। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। हम लोग 3 दिन से क्या कर रहे हैं मुझे बताइए? सुन ही तो रहे हैं। आप सुन रहे हैं और हम बोल रहे हैं, और ये करते करते धीरे धीरे आपका मन जैसे जैसे एक एक दिन होते होते शुद्ध होता चला जाएगा। 7 दिन में ऐसा होगा। यह भागवत हमारी माँ है, जिस माँ की गोद में बैठकर हम ये कथा सुन रहे हैं,
और जब ये कथा सुनते सुनते मन शुद्ध होगा, गोविंद साक्षात प्रकट होंगे और ये कथा रूपी माँ हमें गोविंद की गोद में बिठा देगी। बस बात, खतरा एक ही बात का है कि हमारे मन में उस समय कोई सांसारिक इच्छा ना हो। परीक्षित, यह भागवत हमारी माँ है, भगवान हमारे त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव। और अगर तुम्हारे मन में कोई लालसा रह गई, कोई इच्छा बाकी रह गई, तो जैसे एक माँ बच्चे की हर इच्छा पूरी करती है, बच्चा बोलेगा वो खिलाना चाहिए तो वो खिलौना ला कर देती है, वो चॉकलेट चाहिए तो वो चॉकलेट उसको ला कर देती है। तो यदि कोई लौकिक और सांसारिक इच्छा आपके मन में है तो भगवान आपकी उस इच्छा को पहले पूरा करेगा। इसकी भक्ति करने के लिए हो सकता है कि परीक्षित, तुम्हारे मन में यह विचार आ जाए कि मुझसे तो अच्छा वो श्रृंगी ऋषि था जिसके मुख से जो निकला वो श्राप सत्य हो गया। तो तुम्हें यदि कुछ चाहिए तो पहले अपने आप को देख लो। अगर तुम्हें लगे कि तुम्हें ब्रह्मर्षियों के जैसा तेज चाहिए, तो परीक्षित जी ने बहुत सुंदर एक सुपर मार्केट की सैर करवा दी परीक्षित को। 27 दुकानें हैं, एक मॉल है 27 दुकानों का, और सारी चीजें वहां पर मिल रही हैं। और जो हमें जीवन में चाहिए, एक से बढ़कर एक चीज मिलती है। यदि तुम्हें ये चाहिए तो अगर तुम्हें बहुत अच्छी संतान चाहिए तो ये प्रजापति जी की दुकान है, तुम इनका नाम लो, इनकी उपासना करो, इनको रिझाओ, इनकी पूजा करो, इनको मनाओ। यदि तुम्हें तेज चाहिए तो अग्नि देवता का ध्यान करो, अगर वीरता चाहिए तो रुद्र भगवान को मनाओ। यदि तुम्हें अन्नपूर्णा बनना है, जीवन में अन्न की कमी ना हो, तो माँ अदिति की आराधना करो। जीवन में लंबी आयु चाहिए, जीवन में स्वस्थता चाहिए तो अश्विनी कुमारों का ध्यान करो। पुष्टि चाहिए तो पृथ्वी, सौंदर्य चाहिए तो गंधर्व, विद्या चाहिए तो शिव, और जीवन में भोग चाहिए तो चंद्रमा की आराधना करें। इतनी सुंदर सुंदर चीजें जीवन में मिल सकती हैं इन सारे देवताओं की आराधना करने से। और अगर जीवन में कुछ नहीं चाहिए तो श्री कृष्ण की आराधना करो। कुछ नहीं चाहिए तो श्री कृष्ण की आराधना करो। इसका मतलब है भगवान श्री कृष्ण की आराधना करने वाले ठन गोपाल, उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। कहने लगे बस यही फर्क है, ये जितने बाकी सारे देवता हैं ये व्यापार करने वाले हैं। तुम जितना जप करोगे वो उतना फल देंगे, लेकिन एक श्री कृष्ण है, ये व्यापार करना नहीं जानते, ये तो सिर्फ प्यार करना जानते हैं। तो यदि आप इनके पास जाएंगे तो वो आपको वो नहीं देंगे जो आप चाहते हैं, वो आपको वो देंगे जो आपके लिए हितकारी है। किसी चाकू बेचने वाले के पास चाकू खरीदने जाओ तो वो रुपया लेगा और चाकू दे देगा। वो चाकू बेचने वाला ये नहीं पूछेगा कि इस चाकू से तुम क्या काटने वाले हो, सब्जी काटोगे या फल काटोगे या अपनी नस काटोगे। लेकिन वही रात को 12 बजे आप अपनी पत्नी से कह दें कि मुझे चाकू ला कर दे, तो पत्नी लाकर नहीं देगी। क्यों? क्योंकि वो आपसे प्रेम करती है, वो आपकी हितैषी है। आपको चाकू क्यों चाहिए? जहर बेचने वाला सिर्फ उसको पैसों से मतलब है ना, पैसा लेगा और आपको जहर दे देगा। वो ये नहीं पूछेगा कि आप जहर किसके लिए ले जा रहे हो। लेकिन यदि आप अपनी बहन से, अपनी बेटी से, अपनी माँ से कहोगे कि मुझे जहर ला कर दे दे, तो क्या वो दे देगी? वो नहीं दे देगी, क्योंकि वो आपके हित में सोचती है, आपसे प्रेम करती है। वैसे कन्हैया हमारे हित में सोचते हैं, वो हमें वो देते हैं जो हमारे हित के लिए हो। और इनसे यदि कुछ पाना है तो तीव्रेण भक्ति योगेन, आपको भक्ति करनी होगी। और भक्ति भी कोई साधारण भक्ति नहीं कर सकते हैं, इसके लिए हमें बहुत तीव्रता से भक्ति करनी है। हमारी भक्ति तो कैसी होती है, सुबह एक हनुमान चालीसा और शाम को एक अगरबत्ती और दिया जला लिया, और वो भी हनुमान चालीसा चलते चलते ही पढ़ जाते हैं। कभी तो अरे पढ़ लिया, कभी भी पढ़ लिया, दिन में हो जाता है ना, उससे क्या फर्क पड़ता है।
हमारी तो ये टप टप वाली, जिसको बोलते हैं ना, वो पानी नल में से टप टप पड़ रहा है। अब मुझे बताइए, उस टप टप पड़ने वाले पानी से क्या ही कल्याण हो जाना है। अगर बहुत मैले बर्तन होते हैं तो उन मैले बर्तन को धोने के लिए यदि 5 हॉर्स पावर की मशीन लगी रहे, 4 इंच का पाइप लगा रहे, और तब उसमें जो फोर्सफुल पानी आता है, उसके सामने आपने कितना भी गंदा बर्तन क्यों ना रखा हो, बहुत जल्दी साफ हो जाता है। बिल्कुल वैसे ही हमारा अंतःकरण इतना मलिन है, हम जिस तरह की भक्ति कर रहे हैं ना, उस भक्ति से तो हमारा कल्याण होना नहीं है। तीव्रेण भक्ति योगेन, अनन्यता होनी चाहिए भगवान श्री कृष्ण की आराधना करने के लिए। एक बार यदि आपने उनको पकड़ लिया तो पूरी तरह से आपके हृदय में उनके अलावा, जैसे कहते हैं कि एक बार इन्होंने पैर रख दिया आपके जीवन में तो बाकी जितने हैं उन सबको निकाल कर बाहर कर देता है। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।